इंद्र, यम, अग्नि, वरुण, दिक्पाल, दानव, चर, अचर दास की सूरत खड़े रहते हैं मेरे द्वार पर। सेनापति, युद्ध का क्या हाल है? क्या वह वानर यहाँ से जिंदा भाग कैसे गया? महाराज की जय हो। महाराज, वानर सेना समुद्र तट पर पहुंच चुकी है। क्या कहो? जी महाराज। वानर सेना समुद्र तट तक पहुंच गई? जी महाराज। वह लोग लंका पे चढ़ाई करने की यह योजना बना रहे हैं। कोई चिंता नहीं, जाओ बैठो अपने स्थान पर। है मेरे बहादुर सिपा सलारो, बताओ आप तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं? ऐसे ऐसे जंतुओं से तो हमारे राक्षस निपट लेंगे। हमारे राक्षस तो सुर और असुर को जीत कर आए हैं। यदि आपकी आज्ञा पाए तो पल भर में सबको खा जाए। पिताजी, मेघनाथ जब तक संसार में मौजूद है, आपको किस प्रकार की चिंता करना मकसूद है आन वीरता की, और आपकी कसम है नीच करूंगा उनको जब तक कि दम में दम है। शाबाश। जो भाई विभीषण, तुम्हारा क्या विचार है? भ्राता जी, आप भूल रहे हैं और इन स्वार्थी लोगों की बातों पर भूल रहे हैं। याद रखो, ये मीठी मीठी बातें बनाकर आपको कुमार्ग पर चला रहे हैं। क्या कहा विभीषण? आज तुझे क्या हो गया? तेरा ज्ञान और वैराग्य कहाँ खो गया? आज ही लंकेश से सूझी तुझे वैर की, मेरा भाई और बड़ाई करता गैर की। नहीं भाई साहब, मैं ठीक कहता हूँ। उन्हें समझो ना तुम अपना, जो तू पथ पर चल जाए, जो समय पर काम आते हैं वे अपने ही काम आते हैं। विभीषण, शत्रु के पक्ष में तुझे अंधा कर दिया है। स्वर्ग से पाताल तक, पृथ्वी से आकाश तक बाज रहा है मेरा डंका, वेद से कैलाश तक। देश घबराता है मुझसे, कैसे घबराता है तू? देश भय खाते हैं मुझसे, किसका भय खाता है तू? जो मन में भाव था मेरे, मैंने बिल्कुल कहा सफाई से। बुरा हो लाख जन्मों तक कपट रखूं जो भाई से। ओ मूर्ख, तूने ये उल्टा उपदेश कहाँ से सीख लिया? भाई साहब, मैं कायल नहीं हूँ।
बाप को उल्टी मत देते हैं। बस रहने दीजिए चाचा साहब, बहुत हो चुका। यदि आपको रामचंद्र से अधिक भय है तो कहीं जाकर छुप जाइए। तो आप जैसे कायर और निर्लज हमारे कुल में पैदा हुए हैं। ना समझो गुस्ताख लड़के, कल तू कहाँ मर गया था जब अकेला हनुमान हजारों की किकरी कर गया था। इस बात को मैं नहीं कहना चाहता था, आखिर आप कहलवा रहे हैं। मेरा दावा है कि गुप्त रूप से तुम्हारी रामचंद्र से मिली भक्त है। सही कहा। अकल से सोचो भाई, जरा बुद्धि से काम लो। दिल चला है पाप के रास्ते, इसे थाम लो। ईशान, अब मौन हो। देती है दान समुद्र को। यदि इस समय होता कोई और तो उड़ा देता गर्दन उसकी। तो मर जाकर कहीं। पतली है क्या हालत तेरी। चल भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। बाती नहीं मुझे सूरत तेरी। भाग यहाँ से। जो शत्रुओं का गुणगान गा रहा है और रावण को भय दिखा रहा है। मेरे जैसे भाई से तो अच्छा था मेरे घर कोई भाई ना होता। लगता है तेरे पर बात होने के दिन आ गए हैं, इसलिए खोट तुम्हारा नहीं, तेरी बुद्धि में रावण खल आ गया है। अपना और बेगाना बेचता है। अभी भी मौन हो जा, वरना तेरा सर यही थर से अलग कर दूंगा। मुझको आखिर क्या पड़ी, जो कुछ किया सब पाओगे। बीज जो बोया है आपने, फल उसी का पाओगे। बस दूर हो मेरी नजरों के आगे से। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। ठहरिए चाचा जान, अब तुम्हें लंका के राज और ताज से कोई सरोकार नहीं। इस कारण यह जेवरात पहनने का भी अब तुम्हें कोई अधिकार नहीं। जैसी प्रभु की इच्छा। आज से मेरा और विभीषण का संबंध टूट गया। जहाँ तक मेरा विचार है वह अवश्य शत्रु दल में मिल जाएगा और मुझे हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा। मेघनाथ, मंत्री हुआ तो बुरा ही, जो घर का भेद ही शत्रु दल में जाके मिल जाएगा। ओहो, ये तो भूल हुई जो इसे घर से निकाल दिया है। जो हुआ सो हुआ। वीर ऐसी बातों से नहीं डरा करते।
शेर तो चोट खा कर भी हाथ भरते हैं और गरजते हैं। देखा जाएगा। मंत्री जाओ और गुप्तचर को भेजो। विभीषण के पीछे अपने गुप्तचरों को लगा दो। जैसी आज्ञा महाराज। जय श्री राम। महाराज, बड़ी आश्चर्य की बात है। रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। क्या कहा? रावण का भाई विभीषण? जी महाराज। परंतु उससे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो रावण ने उसे घर से निकाल दिया? महाराज, सुना है कि विभीषण ने रावण के इस कार्य को अनुचित ठहराया था। इस कारण रावण को क्रोध आ गया और उसे घर से निकाल दिया। इस विषय में आपका क्या विचार है? क्या वह सच्चा है? मैं आप सबकी अनुमति चाहता हूँ। मेरे विचार में ऐसे व्यक्ति पर यदि विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारे शत्रु का भाई है। रामावत जी का कहना सत्य है। भैया, मेरे विचार में इस विषय में अच्छी प्रकार से हनुमान जी राय दे सकते हैं, तो हमें उनकी राय लेनी चाहिए। हाँ हनुमान जी, आप बताइए, क्या विभीषण का मन पवित्र है? आपका क्या विचार है? भगवान, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु इतना अवश्य कहूंगा, यदि उस रोज दरबार में विभीषण ना होता तो आज मैं आपके सामने खड़ा ना होता। मेरा भी यही विचार है कि विभीषण का मन पवित्र है और साथ ही शरण में आए हुए शरणार्थी को शरण देना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हनुमान जी, आप जाइए और विभीषण जी को ले आइए। जैसी आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। आयुष्मान, कहिए विभीषण जी, यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? भगवान, आप तो भली बात जानते हैं और आप तो अंतर्यामी हैं। मैंने उनको बहुत समझाया, परंतु उन्होंने मेरी एक भी नहीं मानी और मुझे लात मारकर बाहर कर दिया। सखा, धैर्य से काम लो। जो मनुष्य चराचर का भी वैरी होता है, यदि वह भी मेरी शरण में आता है तो मैं उसे भी शरण देता हूँ। विभीषण जी, मैं जल को साक्षी मानकर आपको वचन देता हूँ कि लंका पर विजय प्राप्त करके आपको लंकापति अवश्य बनाऊंगा। आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें और विश्राम करिए। आप धन्य है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। सुग्रीव जी, अब आपका क्या विचार है? प्रभु, सारी सेना तैयार है, केवल आपकी आज्ञा का ही इंतजार है। कुछ भी हो, हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए और
राजनीति का असूल यही है कि युद्ध से पहले किसी योग्य दूत को दुश्मन के पास अवश्य भेजना चाहिए। इसलिए मैं युवराज अंगद का नाम प्रस्तुत करता हूं। कहिए अंगद जी, आपका क्या विचार है? भगवान सेवक सेवा के लिए तैयार है। तो फिर किस बात का इंतजार है? शीघ्र लंका की ओर प्रस्थान कीजिए और रावण को हर प्रकार से समझाने का प्रयास कीजिए। क्या पता उनका और हमारा भला हो जाए। भगवान आज की आज्ञा शिरो धारे है। अच्छा भगवान आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान। जय श्री राम। जय शंकर। जय शंकर। जय शंकर। जय शंकर। महाराज रावण की जय हो। गणपति महाराज की जय हो। महाराज किसकिंदा से दूता है और वे राजसभा में आने की आज्ञा चाहता है। आओ उसे लेकर आओ। ऐसी आज्ञा महाराज। जय श्री राम। जय शंकर। जय श्री राम। जय शंकर। श्रीमान, मैं स्वर्गीय वानरराज बाली का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है। मैं श्री राम जी की ओर से आपके लिए एक संदेश लेके आया हूँ। ओहो, तुम मेरे परम मित्र बाली के पुत्र हो। कहिए कुशल से तो होगा। आपकी कृपा से सब कुशल से है। मैंने तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा, इसलिए पहचानने में देरी हुई। मगर मुझे हैरानी है कि तुमने ये नीच कार्य करने की क्यों ठानी। आप मुझे कुछ भी कहिए, मैं आपके नीच और पतित रहने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि आपकी बातों को सहन करता हुआ अपनी इस तुच्छ बुद्धि से आपको समझाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। क्योंकि आपके और पिताजी के पुराने संबंध होने के कारण मुझे आपसे स्नेह भी है। बहुत अच्छे अन्यथा बात। हमारी ओर से सूचना हनुमान जी द्वारा पहले ही दे दी गई है। अच्छा, मेरे पास इन भाषणों के लिए समय नहीं, जो कहना है शीघ्र कहो। तो सुनिए, मुझे श्री रामचंद्र जी ने यहाँ इसलिए भेजा है कि आप युद्ध का मार्ग छोड़ संधि कर ले। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब और शांति का राज्य होगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। जो रण चंडी यदि चेत उठी, पृथ्वी शोणित न होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले महाप्रलय न होगी। इसलिए आप श्री रामचंद्र जी से क्षमा मांग लें और सीता माता को उनके पास पहुंचा दीजिए। फिर मैं भी क्षमा करवाने में आपकी सहायता करूंगा। वह बहुत दयालु है, तुम्हें अवश्य ही क्षमा कर देंगे। कुर्बान, अरे ओ नालायक, तेरे जैसे पुत्र को तो जन्म देते ही मार देना चाहिए था। पिता का बदला तो दूर, उन्हीं की सेवकी करा बैठा है। धिक्कार है मुझे तेरे जैसे कपूत पर। यदि तेरा जैसा कपूत मेरे कुल में पैदा होता तो कभी का समाप्त कर दिया होता। बेशर्म, जिस कुल में तेरे जैसे लाल हो, पिता की मौत का बदला तो दूर, उन्हीं की सेवकी का ढाल हो।
स्त्री की खातिर जिसने भाई की जान ली, ओ बेहया, तूने उसी की सेव की ठान ली। ओ अभिमानी रावण, वास्तव में तेरा कोई दोष नहीं। होनी के काल चक्र ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया तथा सोच विचार का अंश तेरे दिल से निकाल दिया है। शोक है मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ। वक्त है अभी संभल, क्यों मौत का सैदा हुआ। तेरी बातों से तेरा ख्याल बेफायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए, क्यों फिक्र मेरे बाप की, होने वाली है वही हालत ए हजरत आपकी। नहीं शक्ति थी जो तुझमें, तो मेरे पास चला था। तेरे बाप का बदला उसी क्षण लेके दिखलाता। ये पीछे फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की, पहले कोई तरकीब सोचिए आप अपनी जान बचाने की। जुबान को रोको जाहिल, ये क्या हिमाकत है मेरे से युद्ध करना, भला उनकी क्या ताकत है। ना कर इतना अहंकार, ये जहां एक रोज फानी है। तेरे से आला हो गुजरे ना बाकी कुछ निशानी है। परे हट, दूर हो, मुफ्त में कान खाए हैं। तेरे जैसे बच्चे बहुत पढ़ाए और लिखाए हैं। पढ़ाए हो कभी शायद जब थे आप आपे में, मगर अब तो अकल मारी गई आकर बुढ़ापे में। अपनी जुबान को रोको जाहिल, ये क्या पक लगाई है। किसी बेअकल ने तुझको अकल भी ना सिखाई है। अकल होती तो फिर क्या था, अकल का ही तो रोना है। बदौलत इस अकल की खास तेरी लंका को होना है। अरे ओ मूर्ख, तुझे किसी ने बात करना नहीं सिखाया। हाँ, ध्यान में आया, पिता का साया तो जाता रहा, फिर बुद्धि कौन दे, कौन पढ़ाए, कौन लिखाए। चाचा को क्या पड़ी, चाचा भी कौन। सुग्रीव, जिसने अपने ही भाई का वध कर दिया, तेरी वह शिक्षा का बोझ क्यों लेता। अंगद, आप भी अपनी पिता की हत्या को याद कर। मैं तो मूर्ख ही सही, किंतु बुद्धि आपकी भी ठिकाने पर नहीं। सोच समझकर उत्तर देने की बजाय औरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हैं। मेरे पिताजी ने जैसा कर्म किया उन्होंने वैसा फल पाया। औरों के घर के झगड़े ए रावण ना छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी, पहले अपनी नबेड़ तू। वो अपनी पदवी में ही रह, अधिकार ना रार बढ़ाने का। बकवादी तेरा काम नहीं, और टोरी कर समझने का। बस आप ज्यादा जुबान ना चला। तू जैसे बातें कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। कुल धाती कुल पाती, अभी मेरा कहना मान ले। क्या तू ही अंगद है अंगद? क्या तू ही बाली का पुत्र है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या
पाई तू ही बालिका घातक है। मारा है जिसने बाप तेरा, धिक्कार तो उसका सेवक बना बैठा है। जो मित्र तेरे पिता का है, तुझे उस पर ना विश्वास हुआ। वास्तव में अंगद, यदि तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता, और देख प्रताप भानु मेरा, तेरा भी यश कमल खिला होता। अंगद, यदि अब भी तो मुझसे मिल जाए और तेरी शुभ गति हो जाए, और ये बड़े राज्य का कल से ही तू सेनापति हो जाए। मैं ये सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ लंका का सेनापति बनूं? यह बुद्धि और वीरता कहाँ? सेनापति अगर चाहते हो तो रामादल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने के काबिल हैं। पर शायद ही मंजूर करे कोई इस पहले कहने को, नारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुराजे में अपनी जुबान को लगाम दे अंगद। नालायक, वास्तव में ये तेरा दोष नहीं है। तुझको यह ज्ञान नहीं अंगद। मैं काल जीत मत वाला हूँ। मेरे कांटे का मंत्र नहीं, मैं बुझा वाला हूँ। मेरी इन बड़ी बुझाओं ने कैलाश पर्वत उठाया है। यम, कुबेर मेरे घर पानी भरते हैं। सूर्यदेव संकेतों पर सूरज से पश्चिम जाते हैं। मेरी इच्छा पर पवन देव ठंडाते हैं, संभराते हैं। मोत्सा पंडित, मोत्सा योद्धा, ये संसार मेरा दूजा है। अपने शीशों को काट शंकर को मैंने पूजा है। धन्य हो जादूगर महाराज, धन्य हो। स्वयं बढ़ाई मारते, जरा नाती लाज, पापों ने अंधा किया तुझे। तेरा अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में। हे रावण, तू दुनिया से जाने वाला है। रावण, अब सोच लो, वरना यह समय फिर हाथ नहीं आएगा। अच्छा, यदि संधि चाहते हो, स्वीकार है मुझे इन नियमों पर। पहले भेजो उस भविष्य को, सर रखे मेरे कदमों पर। फिर तोड़ो वो सेतु, आ सके ना कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा देंगे। भेजे उसे रावण की सेना में। उस समय दबा कृष्ण दांतों में, शरणागत हो इन बाणों की। हाथ जोड़े वह राम लखन, भिक्षा मांगे अपने प्राणों की। बस यही है या और अधिक? ये तो मांगे साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा, चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है,
वह उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे पहुंचा देंगे। हो चुकी हानियां अब तक जो, उनको भी पूरा कर देंगे। पर एक हुई महाहानि को वह कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घरों को जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री स्वरूप नखा की कटीनाथ, फिर कैसे जोड़ी जाएगी। ज्यादा बक बक ना लगा। तेरे महाराज, वह तो रामादल में एक मामूली सा वानर था। रामादल में तो इससे भी कई गुना योद्धा है और युद्ध करने के लिए तैयार है। केवल मेरे वहां पहुंचने का इंतजार है। इसी कारण मैं आपसे बार बार कहता हूं कि युद्ध का मार्ग छोड़ संधि कर ले, वरना पछताना पड़ेगा। मैं रण से हट जाऊं कदापि नहीं। जय शूर नहीं कहलाते हैं जो रण में डटकर भाग जाए। मैं मर्द नहीं ना मर्द है वो जो कहकर बात पलट जाए। बानर वाले तपसी से क्या मेरी शक्ति कम है। मैं कदापि सीता को उन वनवासियों के पास नहीं भेजूंगा जब तक दम में दम है। अफसोस, मैंने तुम्हें बहुत समझाया किंतु तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। जो जो तेरा काल निकट आ रहा है, तेरी आंखों के आगे पर्दा सा छाता जा रहा है। अंगद, निसंदेह तू अभी सच्चा है, क्योंकि तू अभी छोटा बच्चा है। मैं रावण हूं, रावण, जिसके भैंसे सिंह और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं। रावण क्यों अपने बल पर अभिमान करता है? शायद तू वह समय भूल गया। श्रीमान कभी पाताल गए थे, तब बाली राज के जतन को, तब छोटे छोटे बच्चों ने बेटा था योद्धापन को। जब गुड़शाला में बांधा था और अच्छी तरह सताया था, तब दया आई थी बाली को, जाकर तुम्हें छुड़ाया था। चल हट, भाग यहां से, नहीं तो बुरा फल पाएगा। अब मैं तलवार चलाऊंगा और तुझे यहां से मृत्यु लोक पहुंचाऊंगा। बहुत अभिमान है तुम्हें अपने इन साथियों पर, तो ठीक है, मैं श्री रामचंद्र जी की सेना का एक मामूली सा निर्बल वानर हूं तथा तेरे विचार में नादान हूं, परंतु तेरा भ्रम दूर करने के लिए अपनी शक्ति का एक छोटा सा चमत्कार दिखलाता हूं और अपना पांव जमीन पर जमाता हूं। तेरी सेना में जो भी शक्तिशाली हो उसे बुला ले। यदि कोई मेरा पांव पृथ्वी से उठा दे तो तुम्हारी जय और हमारी पराजय। अन्यथा सीता माता को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाना होगा। बोलो स्वीकार है? बोलो मेरी शर्त स्वीकार है? मुझे स्वीकार है। देखना अंगद, कहीं पीछे ना हटना पड़े। वीरों का प्रण प्राणों के साथ। जय श्री राम। सेनापति उठो और बानर को अपनी शक्ति का परिचय दो। जैसी आज्ञा महाराज। उठाया जब
कदम मैंने, इसका ये कदम उठाने को ना पाएगी जगह इसको कहीं भी मुंह छिपाने को। मेरी शक्ति से मच जाएगी कंपन को जमाने को। ले देख अब मैं आता हूं तेरा ये पैर उठाने को। बच्चे से क्या सर खपाए? यदि कोई शस्त्रधारी हो तो उससे मुकाबला करे, तुम्हें रणभूमि में देखा जाएगा। बेटा निकुंभ, अब जाओ इस बानर को बल दिखाओ। जैसी आज्ञा पिताजी। जय शंकर, जय शंकर। मैं अपनी वीरता का अब इसे जोर देकर लाता हूँ। नजर मेरी तरफ रखना, इसका पांव कैसे उठाता हूँ। हुक्म हो तो पिताजी का इस पांव को चूर कर डालूं मैं। खबरदार मुझे, मैं तेरी ओर आता हूँ। यह तो बड़ा घमंडी है, उठा देना। क्यों भरी सभा में इज्जत गिराता है? नहीं उठाता, उठा दे। बाढ़ में पड़, जब उठाना होगा देखा जाएगा। बेटा इंद्रजीत, जाओ इस बानर का पैर उठाओ। जैसी आज्ञा पिताजी। जय शंकर, जय शंकर। चलूंगा जिस जमी पर उस जगह उच्चाल आएगा। पृथ्वी तो एक तरफ, पूरा ब्रह्मांड कांप जाएगा। सबसे तालू मैं, तू क्या मेरी ताल आएगा? बस वो जाएगा वही जब मुझसे नजर मिलाएगा। इसके तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूं मैं। ये पाँव तो चीज ही क्या, उतनी जमी ही उड़ा दूं मैं। ऐसा मालूम होता है कि इसने अपने पाँव में कुछ लगा लिया हो। हाँ, तुम्हें क्या हो चुका? जाओ सभी जाओ और इसका पाँव उठाओ। जय शंकर, जय शंकर, जय श्री राम। खड़ा है सामने अंगद, भरम अपना मिटा ले तू। यदि कोई और बाकी हो तो उसे भी बुला ले तू। अंगद, मैं ही आता हूँ और तुझे तो क्या, इस पैर को भी जमी से हटाता हूँ।
हुआ है क्यों तू दीवाना, होश में तू आ रावण। मेरे चरणों को नाहक अपने हाथ तू लगा रावण। यदि अपने गुनाहों का तू पश्चाताप करता है तो श्री राम जी के चरणों में जा। अरे ओ मूर्ख, इतना मत फड़फड़ा। तुझे तो रणभूमि में देखूंगा। मैं भी देखता हूँ कितना पैर जमाता है और कितनी देर रणभूमि में खड़ा रहता है। ओ अभिमानी रावण, जिन भाइयों के भरोसे पर तू इतना कूद रहा था वह केवल बातें बनाना जानते हैं। यदि तू दूत ना होता तो तेरा धड़ अभी या अलग कर देता। यदि तुझे है अपनी तलवार का अभिमान तो हमारी ओर से भी है युद्ध का ऐलान। जय श्री राम। वास्तव में यह राम मुझसे डरता है। बार बार ऐसे दूतों को भेज देता है। पिताजी, माना कि मैं अंगद का पैर न उठा सका, परंतु मुझे पूरा बल लगाने का अवसर ही कब मिला। एक है मेघनाथ, पांव जमाना तो एक कला है, ये तो कोई भी कर सकता है। इसमें वीरता कैसी। सेनापति उठो, सारे सिपाहियों को इकट्ठा करो और युद्ध की तैयारी की जाए। जैसी आज्ञा महाराज। जय शंकर।